नमस्कार, इन फोकस साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज से मैं कक्षा 6वीं की जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जो है आपके लिए लाभदायक हो और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। चलिए आज हम देखते हैं जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक। जब हम ओपन करते हैं तो हमें दिखाई देता है सौरमंडल में पृथ्वी। आखिर भाई सौरमंडल में पृथ्वी जो है उसका काम क्या है? क्या सौरमंडल में पृथ्वी ही बस अकेला ग्रह है या फिर और भी ग्रह मौजूद हैं? अगर ग्रह मौजूद है तो उनके क्या कार्य हैं, वह दिखाई कैसे प्रतीत होते हैं? तो इसी सब पे हम बात करने का प्रयास करेंगे। जब हम कक्षा 6वीं जियोग्राफी बुक ओपन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि आखिर पूर्णिमा किसे कहते हैं। बहुत से बच्चों को पूर्णिमा तो मालूम है बट उसे परिभाषित नहीं कर पाते। देखिए, जैसे कि अमावस्या क्या है सबको मालूम है बट अमावस्या की अगर परिभाषा पूछा जाए तो नहीं बता पाएंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत से बच्चों को यह क्लास बोरिंग लगेगा बट मैं अपने से उनको बोर ना होने दूँ ऐसा प्रयास करूँगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं बुक ओपन किया तो लिखा रहता है कि यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा किसे कहते हैं? पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। फिर से देखिए, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा की अगर कोई परिभाषा पूछे तो सीधा सा जवाब देना है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। यही 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद यह हमें नहीं दिखाई देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है। क्या? जब हमें 15 दिन बाद, पूर्णिमा के 15 दिन बाद हमें यह चंद्रमा नहीं दिखाई देती तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह नए चंद्रमा की रात्रि होती है या अमावस्या होती है। इतना क्लियर हुआ? पूर्णिमा, अमावस्या क्या है, आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है लास्ट में फिर से देख लेंगे बट आगे चलते हैं। इसके बाद हमें एनसीईआरटी ले चलता है खगोलीय पिंड क्या है। बहुत से बच्चों को मालूम होगा कि खगोलीय पिंड क्या है बट इतना मैं कह सकता हूं कि बहुत से बच्चों को यह मालूम है खगोलीय पिंड क्या है बट उसकी परिभाषा नहीं मालूम है। तो यहाँ पे एक तरह से हम परिभाषा को भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि परिभाषा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ समय बाद जियोग्राफी ऑप्शनल को स्टार्ट करूँगा और प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए। मैं एनसीईआरटी ना स्टार्ट करके मेंस के ही ऑप्शनल को स्टार्ट करने वाला था बट अभी मुझे लगा कि मुझे थोड़ा एनसीईआरटी पे फोकस हो जाना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या है अगला। हमारा एनसीईआरटी कहता है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं या प्रतीत होती है, उन्हीं को तो खगोलीय पिंड कहते हैं हम। बहुत आसान है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती दिखाई देती है खगोलीय पिंड कहलाती है। सिंपल सा है। अब हम देखते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं तथा यह गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है। क्या होता है? इनके पास अपनी ऊष्मा होती है तथा प्रकाश होता है इनके पास, ठीक है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? तारा आखिर क्या है? बहुत सिंपल सा हमें यहाँ पे परिभाषा देखने को मिल जाता है एनसीईआरटी के किताब में। तो देखिए क्या कह रहा है कि वे यहाँ कई कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और साथ में गैसों से भरे होते हैं और उनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। यहां तक क्लियर हुआ? तारा किसे कहते हैं?
कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं जो कि गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहलाते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। ठीक, सूर्य भी इनमें से एक तारा ही तो है। सूर्य को अगर हम देखें तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तरह से तारा ही है। सूर्य में अपना प्रकाश है, अपना ऊष्मा है और बहुत बड़ी मात्रा में यह ऊष्मा को उत्सर्जित भी करता है ना। यानी हम आज इन तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं: पूर्णिमा, अमावस्या, खगोलीय पिंड तथा तारा। अब हम बात करते हैं, देखते हैं कि तारों के जो हैं कुछ आकृति होती हैं और उन आकृतियों को हम क्या कहते हैं। आपने बहुत से, अगर आप जाइए ऋषि मुनियों के पास तो बोलते हैं नक्षत्र मंडल, सुना होगा आप लोगों ने घर में भी बहुत समय पहले। अब तो कोई बात नहीं करेगा क्योंकि आज का जो मॉडर्न स्टडी है वो काफ़ी ही मॉडर्न हो चुका है। हाँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको जान लेना चाहिए नक्षत्र मंडल भी कुछ ऐसा होता है जो कि हमें जानना चाहिए। जानने के लिए बस तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों के या फिर कहे विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या है? तारों के द्वारा विभिन्न आकृतियों को बनाई गई या कहें तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल क्लियर हुआ? किसे कहते हैं? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर, यह नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, हम या फिर इस तरह से याद कर सकते हैं, तारों के विभिन्न आकृतियों को हम एक तरह से नक्षत्र मंडल कहते हैं, या फिर यह कह दें कि तारों के समूह को जिसमें कुछ आकृति हो उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्लियर है? लेकिन एक विशेष आकृति हमें दर्शाता है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं नक्षत्र मंडल क्या है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। इतना क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि मैं 2 से 3 बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको बैक ना करना पड़े, 2 से 3 बार आपको रिपीट ना करना पड़े। देखिए, इसी में हम देखते हैं कि सप्तऋषि जो है, सप्तऋषि तारा है। एक तरह से हम देखते हैं कि सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह होता है। सप्तऋषि जो है क्या है? 7 तारों का समूह। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। क्या है? नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग ही तो है एक तरह से सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का समूह है। इस सप्तऋषि के माध्यम से हम उत्तर ध्रुव का पहचान भी करते हैं। क्या आपने बचपन में कभी उत्तर ध्रुव को देखने का, उत्तरी तारा को देखने का प्रयास किया है? नहीं? तो चलिए आज हम देखने का प्रयास करते हैं कि उत्तरी तारा आखिर हमें दिखाई कैसे दे सकता है इस सप्तऋषि तारों के द्वारा। ठीक है, प्राचीन समय में हम देखते हैं कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। बहुत से ऐसे हमें मिल जाएंगे आज भी, अगर जीवित होंगे हमारे दादाजी, पर दादा तो नहीं, पर दादाजी जीवित होंगे तो उनसे पूछे कि पहले के लोग किस तरह से दिशाओं का ज्ञान करते थे। दिन में तो बता देंगे कि परछाइयों के द्वारा, बट रात्रि के बारे में पूछिएगा कि रात्रि में, दादाजी ये बताइए कि रात्रि में पहले के लोग दिशाओं के बारे में कैसे बताते होंगे। मान लीजिए हम कहीं गए और रात हो चुकी है, अब मुझे नहीं मालूम है दिशा कौन कहाँ पे किस तरह है, बट मुझे जाना है, तो किस तरफ जाएंगे हम? हमें मान लीजिए जाना है पूर्व, तो कहाँ पे जाएंगे? तो इस तरह से हम कहते हैं कि
प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा को बताता है। आज भी अगर हम देखें खड़े होकर सप्तऋषि के माध्यम से तो हमें उत्तरी तारा दिखाई देता है। हम उत्तरी तारा को देखते हुए उत्तरी दिशा को बता सकते थे। ठीक है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की दिशा और स्थिति को देख सकते हैं। ठीक, यानी हम सप्तऋषि के माध्यम से उत्तरी तारा को देख सकते हैं तथा उत्तर दिशा को निर्धारण कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसमें देखते हैं ग्रह क्या है। ग्रह किसे कहते हैं, आपसे परिभाषा पूछा जाए तो किस तरह से आप इसको वर्णित करेंगे। तो देखिए क्या है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। यानी सिंपल से अगर हम समझें तो कुछ पिंडों के पास, खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा नहीं होता है, या यह सिंपल से कहें कि कुछ पिंडों के पास अपना ऊष्मा नहीं होता है, वह दूसरों पे निर्धारित हो जाते हैं। उन्हीं को हम एक तरह से ग्रह कहते हैं। जैसे हम पृथ्वी राशि जो है एक तरह से प्रकाश के लिए दिन में किस पे डिपेंड है? जी हाँ, सूर्य पे ही डिपेंड है। तो इस तरह से पृथ्वी क्या हुआ, एक तरह से ग्रह है। हम पृथ्वी को कह सकते हैं कि ग्रह है। ठीक, अब हम इन्हीं को देखने का प्रयास करते हैं। जो हमारे कितने ग्रह हैं, कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल, 8 ही ग्रह हैं। 8 ग्रह जो हैं हम देखने का प्रयास करते हैं। तो हम किस तरह से देखेंगे? सूर्य हुआ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको हम देखते हुए चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह जो है आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। देखिए फिर से हम देखते हैं कि यह पूर्णिमा किसे कहते हैं। तो हम सिंपल सा कहेंगे कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या कहते हैं किसे, तो 15 दिन के बाद इसे आप नहीं देख सकते हैं, तो यह नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैंने नहीं बताया शायद, ये जो है नए चंद्रमा की रात्रि। अब हमसे अगर कोई पूछ ले नई चंद्रमा की रात्रि किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? जी हाँ, आपको बताना है कि अमावस्या को ही नए चंद्रमा की रात्रि कहा जाता है। इसे आजकल हम या फिर न्यू मून के नाम से जानते हैं। किसे? न्यू मून के नाम से हम जानते हैं। इस नाम को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि चंद्रमा की जो नई चंद्रमा की रात्रि होगी उसे हम अमावस्या कहेंगे। क्लियर है? अमावस्या देख लिया। खगोल पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं खगोल पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं तथा ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है। यह बहुत बड़े आकार में ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम तारा कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। सूर्य भी एक तरह से तारा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे तो नक्षत्र मंडल क्या है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर। देखिए मैं यहाँ पे गलत कुछ लिख दिया हूँ, इसको सही कर लीजिए। अर्सा मेजर। और सप्तऋषि भी जो है एक 7 तारों का समूह है, जो कि हम कह सकते हैं कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। अब हम देखिए, अगर कभी हम देखते हैं, देखिए मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि 7 तारों का जो समूह है, एक तरह से ऐसे ही समझ लीजिए। हमारा कुछ तारा ऐसे दिख जाए तो हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि 5 ऐसे रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम बच्चों को खड़ा कर दें, आँख समझ लीजिए। हम यहाँ से देखते हुए जब हम
देखते हैं तो यहाँ पे सीधे पर कुछ हमें, यहाँ पे सीधे पे हमें दो सप्तऋषि को काटते हुए यहाँ पे हमें ध्रुव तारा दिखाई देता है। ठीक है, ध्रुव तारा हमें इस तरह से दिखाई बना हुआ देता है। यानी हम किस तरह से देखते हैं, थोड़ा ड्राइंग देख लीजिएगा आप लोग। यह तारों को मानिए आप, इस तारों को हम सीधे लाइन में अगर देखते हैं तो दो तारे ऐसे होते हैं कि जब हम देखते हैं ध्रुव तारा इसके सामने ही दिखाई देता है। हमें ध्रुव तारा कहाँ दिखाई देता है, सीधे एकदम सप्तऋषि 7 तारों के समूह जो हैं उनके एकदम सीधे पे हमें दिखाई देता है। अब हम चलते हैं ग्रहों के ओर। हम ग्रहों को देखते हैं, ग्रह क्या है, उनके क्या कार्य हैं और सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है तथा उसकी स्पीड क्या है, उसका घूर्णन क्या है, इन सब बातों को हम देखते हैं।